एक घना जंगल था और उस जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनके बच्चे शहर चले गए थे, लेकिन दादी को अपना गांव और जंगल बहुत प्यारा था। हर सुबह दादी अपने छोटे से बगीचे में फूल तोड़ती, चूल्हे पर चाय बनाती और धीरे धीरे जंगल की तरफ टहलने चली जाती। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट, सब दादी की दोस्ती में शामिल थे। एक दिन दादी जंगल में टहल रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से एक शेर निकल आया। वह बहुत भूखा था। उसकी आंखों में गुस्सा और भूख दोनों जल रहे थे। दादी पहले तो थोड़ा डरी, पर फिर बोली, अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भूखे हो क्या? शेर हैरान रह गया। किसी इंसान ने उससे कभी ऐसे प्यार से बात नहीं की थी। वह गरजते हुए बोला, मैं 3 दिन से भूखा हूं, आज तू ही मेरा खाना बनेगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना तो मैं बना दूं, पर पहले चाय पी लो। भूख में कुछ भी समझ नहीं आता। शेर दादी की बातों में उलझ गया। दादी अपनी झोपड़ी ले गई, वहां मिट्टी का चूल्हा जलाया और चाय बनाई। धीरे धीरे शेर के चेहरे का गुस्सा उतर गया। दादी ने उसके सामने कटोरे में दूध और 2 रोटियां रख दी। शेर ने पहली बार किसी इंसान का बनाया खाना खाया। उसके मन में दादी के लिए एक अजीब सी ममता जाग गई। वो बोला, तू डरती नहीं मुझसे? दादी बोली, बेटा, जब दिल में प्यार हो तो डर कहां रह जाता है। उस दिन के बाद से शेर रोज शाम को दादी के घर आने लगा। कभी जंगल से लकड़ियां लाता, कभी फल, तो कभी बस दादी के पास बैठा रहता। दादी उसे शेरा बेटा कहती और उसके सिर पर हाथ फेरती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पूरा जंगल जान गया, शेर किसी को नहीं खाता, क्योंकि वो दादी का बेटा है। एक दिन गांव के कुछ लोग दादी से मिलने आए। उन्होंने शेर को देखा और डर के मारे भागने लगे। दादी बोली, डरो मत, मेरा शेरा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वालों ने दादी की बात पर यकीन किया और शेर को दूध पिलाया। अब वो जंगल और गांव के बीच का रक्षक बन गया। आखिर में दादी बूढ़ी होकर भी खुश थी, क्योंकि उन्हें अपने अकेलेपन में एक सच्चा साथी मिल गया था। और शेर, जो पहले जंगल का सबसे खतरनाक जानवर था, अब सबसे दयालु बन चुका था।